हम भी रोते हैं, हम भी टूटते हैं, मेरा भी दिल में दर्द होता है। आज मैं आपको एक ऐसा बात बताने जा रहा हूं जिससे आपका दिल दहल जाएगा। इस चैनल पे मैं किसी को लेकर के आज तक वीडियो नहीं बनाया है कि ये वो कुछ भी, लेकिन आज मैंने एक वीडियो ऐसा देखा, सुबह से ये वायरल हो रहा था कि बनाने का मन किया, रहा नहीं गया। जब कोई आगे नहीं बढ़ रहा होता है तो लोग ताने मारते हैं कि कुछ करो, नालायक है, घूम रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, समझ नहीं रहा है। तरह तरह के लोग बोली बोलते हैं, लेकिन जब कुछ करने लग जाओ तब भी इनसे चुप नहीं रहा जाता है। फिर भी आपको ताने मारने लगते हैं कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। अरे यार, तो फिर करे तो करे कैसे? कैसे करे कि तुम खुश रहो? ना करे तो दिक्कत, करे तो दिक्कत। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? निधि मैम को लगभग सभी स्टूडेंट जानते होंगे, नहीं भी पढ़ते होंगे तो उनको जानते होंगे लगभग, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे चर्चित टीचर हैं। अब उन्होंने क्या किया बताइए? पढ़ाने के अलावा कुछ किया? नहीं। पढ़ाई, हंसा के, खिलखिला के, बहला के, हर चीज करके आप लोगों के लिए किए कि आप लोग हमेशा खुश रहो। सुनिएगा इन्हीं के मुंह से, मैं उनका क्लिप लगा दूंगा। ये सुबह से वीडियो वायरल हो रहा है और ना जाने ऐसा कौन सा लोग हैं जिनकी वजह से आज ये परेशान है। छोड़ना चाहती है, पढ़ाना छोड़ना चाहती है, पर ऐसा होगा, होने नहीं देना है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो उनके सपोर्ट में खड़े रहेंगे, ऐसा होगा नहीं। लेकिन ये दुख की बात यह है कि आखिर लोग क्या चाहते हैं। क्या आप सच में जो कमेंट किए हो स्टूडेंट हो? अगर हो तो फिर पढ़ो ना। चाहते क्या हो? छोड़ दे पढ़ाई करना, क्यों टिप्पणियां करते हो? कोई जो कर रहा है वो तुम्हारे लिए कर रहा है और तुम उससे टिप्पणी करो तो फिर क्या करे? तुम उस मूड में हो, उस लायक हो, बचे हो तुम कि तुमको अगर सीरियस कोई चीज बताया जाए तो तुम उसको ध्यान से सुनो, 2 घंटे की क्लास सीरियस कर सको? है तुम्हारे अंदर वो अब क्षमता बची है? रील देखने में तो तुम अपने माइंड को ही बेकार कर लिए हो। कोई जैसे एक्सेप्ट करता नहीं है तो फिर करे तो क्या करे? वो चाहती है कि हर तरह से तुमको खुश रखे, पढ़ो भी, खुश भी रहो। अगर उनका कहना है दोस्त कि अगर 10 बच्चे जुड़ जाते हैं तो हमसे खुशी खुशी वो चले, वो खुश होकर के यहाँ से जाए, यानी मेरे आईडी से खुश होके जाए। और ऐसे कमेंट्स क्यों, जिसकी वजह से ऐसे ऐसे लोग इस रोने पे, परेशान होने पे उतर जाए। तुम्हारी पढ़ाई अंधकार में चली जाएगी, कब चले जाएगी भी कोई अंदाजा नहीं है। फिर क्या करोगे? मेरे लिए कोई किससे पढ़ोगे? मजबूरी नहीं थी, मेरा ये शौक चीजें था, आज हमें पसंद एक था। परेशान वो है कहते हैं और ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग परेशान हैं। किए थे बट अब मजा फिर आ कैसे रहा है। होगा? वही मेरे साथ हुआ। बताओ जरा। स्टार्टिंग किए थे हम अपना पढ़ाना 2022, जब मेरा 12th था। 12th का एग्जाम देते ही हम ऑनलाइन आ गए। हमें एक प्लेटफॉर्म मिला जहां पर हमने पढ़ाया। उनका चैनल 40,000 का था, आज उनका चैनल 8 लाख का हो गया है। 8 लाख पर मैंने उस चैनल को छोड़ा, बहुत मेहनत किया उस चैनल पर। फिर हम एक नए प्लेटफॉर्म पर गए, वहां पर उनके चैनल पर मेहनत किया। फिर पीडब्ल्यू पर आए, उनके चैनल पर मेहनत की है। अपना एक खुद का चैनल बनाए, निधि मैम साइंस, जिस पर हम रात दिन मेहनत किए। और शायद उसी मेहनत की वजह से ये छोटा सा चैनल जिसपे सिर्फ बायो की क्लास चलती है आज 6 लाख का हो गया। हम मेहनत तो पूरा किए, ईमानदारी से पढ़ाएं, हंसा कर पढ़ाएं। हाँ, मेरी बातें थोड़ी सी अटपटी होती हैं। हाँ, हम थोड़ा ज्यादा बोलते हैं। हाँ, हम कभी कभी आपको हंसाने के चक्कर में शायद कुछ बोल देते हैं, शायरियां सुना देते हैं, गाना गा देते हैं, बट मेरा इंटेंशन रहता है आपको हंसाना। दुनिया में सबके पास हजारों प्रॉब्लम है। अगर मेरी क्लास में अगर 10 बच्चा भी आता है तो मेरा एक ही सपना रहता है कि वो 10 बच्चा खुश होकर जाए, वो 10 बच्चा यहाँ से हंस कर जाए, वो 10 बच्चा कुछ नया सीख कर जाए। और सिर्फ अपने इसी इच्छा को पूरा करने के लिए हम आप लोगों को हंसाने के लिए कुछ कमेंट्स पढ़ देते हैं, हंसाने के लिए शायरियां सुना देते हैं, गाना गा देते हैं, आपसे बातें कर लेते हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि मेरा ये हंसना, मेरा ये खिलखिलाना, मेरा ये शायरियां सुनाना, गाना गाना, ये पाप बन जाएगा, ये गालियों की वजह बन जाएगी, ये मेरे पढ़ाना छोड़ने का वजह बन जाएगा। हम
अक्सर जब भी अपना क्लास लेते हैं हम 10 बार बोलते हैं आप लोग कमेंट करना, कमेंट करना। रीजन है बच्चा, हम एक एक कमेंट पढ़ते हैं, एक एक सिंगल कमेंट बच्चों का पढ़ते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है जानना आपके दिल में मेरे लिए क्या है, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। बहुत सारे फैन पेजेस मेरे चलते हैं, हम कभी किसी फैन पेज पर कॉपीराइट नहीं दिए, हम कभी किसी फैन पेज को नोटिस नहीं भेजे कि मेरा वीडियो क्यों यूज कर रहे हो। हमें लगता है कि अगर उसका मेरे वीडियो डालने से कुछ पैसा आ जा रहा तो ये अच्छी चीज है, उसे थोड़ा पैसा मिल जाएगा, वो अपना खर्च उठा सकता है, इसलिए हम कभी इन चीजों पे ध्यान नहीं दिए। लेकिन जब उन फैन पेजेस पर हम कमेंट पढ़ते हैं, मेरे लिए इतने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल होता है, मेरे लिए इतनी गंदगी लिखी होती है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, उन सभी के लिए लिखा होता है। आप बताओ, अगर आप कभी जीवन में कुछ गलती करो और कोई आपके माँ बाप को गाली दे, क्या ये सही है? और अभी तो हम यहाँ बोले आप कोई गलती करो, हम तो कोई गलती नहीं कर रहे। क्या हंसना गलत है? क्या मुस्कुराना गलत है? क्या लोगों को हंसाना गलत है? क्या मेरा पढ़ाने का तरीका सच में गलत है? आज हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या मैं सच में गलत हूँ? क्या मुझे मेरे मेहनत के लिए ये कमेंट मिलने चाहिए जहां पे लिखा हो ये पढ़ाएगी या बस बकवास करेगी, ये टीचर इसको कौन बना दिया, पढ़ाना तो आता नहीं, असली काम इसका अटेंशन लेना है, ये सबके व्यूज बस बटोरती रहती है, इसके क्लास में कोई नहीं आता, इसका कोई क्लास मत लेना। यहाँ देखो कितनी गंदी, ये टीचर कम रील वाली है, इसको रील वाली बना दो। यहाँ देखो इसको कपड़े पहनने के ढंग नहीं है, ये सूट पहनती है। मतलब आप एक बात बताओ, आप हमसे पढ़ने आते हो, आप पढ़ाई के जगह मेरे चेहरे का मजाक बना रहे, मेरे कपड़े का मजाक बना रहे, मेरे बोलने के तरीके का मजाक बना रहे। क्या ये सही है? अगर एक शिक्षक की पहचान क्या उसके पहनावे से होता है या पढ़ाई से होता है, पढ़ाने के तरीके से होता है? क्या हम कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझा पाते, आप मेरी पढ़ाई की बुराई करो कि मैम आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे, मैम ये टॉपिक गलत पढ़ाए हो, मैम ये टॉपिक समझ नहीं आया, लेकिन आप मेरे बोलने का मजाक बनाते हो, आप मेरे सूट पहनने का मजाक बनाते हो, आप मेरे हेयर स्टाइल का मजाक बनाते हो, आप मेरी चेहरे का मजाक बनाते हो। क्या अगर मैं गलत हूं तो क्या आप सही हो? जो ये लोग बोल रहे हैं, क्या ये लोग सही हैं? मेरे माता पिता ने ये संस्कार नहीं दिया कि कोई आगे बढ़ रहा है तो हम उसको गाली दे, उसके लिए अभद्र कमेंट का इस्तेमाल करके उसको रोके। मेरे दोस्त, आप हमें बोल दिए, मान लो ये सारे कमेंट्स कर भी दिए, आप बताओ क्या आपको इसका पैसा मिला? क्या आपके माता पिता खुश हैं? जो लोग ऐसे गंदे कमेंट्स करते हैं, हम उनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या ये कमेंट करने के बाद आपके माता पिता खुश हैं? क्या ये कमेंट करके आप जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिए? क्या आप अपने माता पिता का नाम रोशन कर लिए? नहीं। लेकिन हम इस तरीके से पढ़ा करके अपने इसी खराब चेहरे के वजह से आज हम कम से कम अपने माँ बाप की जिम्मेदारी तो उठा रहे, आज कम से कम हम अपने घर को तो चला रहे। भले मेरा चेहरा खराब है, भले ही हम अच्छा नहीं बोलते, भले ही हम अच्छा कपड़ा नहीं पहनते हैं, लेकिन कम से कम हम 1 रुपए के लिए किसी के आगे भीख नहीं मांगते, हम अपने माता पिता की जिम्मेदारी उठाते हैं, हम किसी के ऊपर बोझ नहीं है। लेकिन आप सोचो, आप ये कमेंट करके क्या कर लिए? क्या कर लिए? दुनिया का कौन सा बड़ा तीर मार लिए? कौन सी नौकरी पा गए? क्या आपकी नौकरी किसी भी लड़की के बारे में ऐसे कमेंट करना है? और ये ऐसा एक नहीं है, मेरे कपड़े को लेकर, ठीक है, मेरे लड़की होने पर उसकी काबिलियत पर सवाल उठाया गया कि अरे लड़की है इसलिए इसको इतना सपोर्ट मिल रहा है। बेवकूफ औरत, पहले खुद पढ़कर आओ, पढ़ाना फिर बाद में आना, ठीक है। बिहारी औरत, हमको बिहारीपन पर गालियां मिलती हैं।